कि बच्ची जो है कोरियन हिप हॉप डांस सीखना चाहती थी और उसकी मूवी क्लास की छात्रा खुर्सी पार की रहने वाली एक लड़की जो कि अपने इस दीवानेपन को लेकर के अपने घर से 50,000 रुपये कैश और ज्वेलरी लेकर के भागती और काफ़ी संख्या में सोने चांदी जो उसकी माता और पेरेंट्स के थे उसको लेकर घर से रवाना हो गई है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी सीरीज या किसी सीरियल का दीवानापन इतना सर चढ़कर बोलने लगता है कि जिसके फैन अपना घर छोड़कर 50 से 60,000 रुपये कैश लेकर घर की ज्वेलरी लेकर के भागने की फिराक में चले जाते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और ऐसे ही एक खास किस्म के मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। हालांकि इस तरह से पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन जो मुद्दा है सबसे पहले उस पर आते हैं। दरअसल ऑनलाइन सीरीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है। BTS कोरियन एक ग्रुप है जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा। रील्स में स्क्रॉल करते हुए लगातार आप उनके रील्स भी देखते होंगे। कुछ लोग सीरीज़ भी देखते हैं, सीरियल भी देखते हैं। वो जो दायरा है, जो उम्र है, उसे देखने वालों की उम्र लगभग 20 से 25 साल, 13 साल, ऐसे जो छात्र हैं वो इसमें ज़्यादातर इंक्लूड रहते हैं। अब ऐसा एक मामला आया है जिसमें BTS कोरियन की एक फ़ैन, महज 13 साल की लड़की, 9वीं क्लास की छात्रा, खुर्सी पार की रहने वाली एक लड़की जो कि अपने इस दीवानेपन को लेकर के अपने घर से 50,000 रुपये कैश और ज्वेलरी लेकर के भागती कहाँ है? नेपाल जाने के लिए। नेपाल आजकल बड़ा चर्चित विषय बना हुआ है, क्योंकि सीमा हैदर भी अगर भागती है तो एक ठिकाना नेपाल होता है। इस तरह से और भी, जैसे भारत से भी कोई पाकिस्तान गई है बताया जा रहा है, तो वो भी ठिकाना एक तरह से नेपाल ही था। तो इस तरह से उसने नेपाल को अपना टारगेट बनाया, 9वीं क्लास की छात्रा ने। और उसका ये भी जिस तरह से बातें सामने आई हैं उस तरह से ये भी सामने आया है कि डांस सीखने का, BTS जो ग्रुप है वो डांस को लेकर के ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए डांसिंग की फ़ैन होकर के वो वहाँ से भागने की फिराक में थी। लड़की दिल्ली पहुँचती है। दिल्ली के मुरादाबाद में वहाँ पर GRP जो थी, GRP से कनेक्ट होने के बाद पता चला कि इस तरह की स्थिति हुई है। जब लड़की घर से निकली तो जब घर नहीं आई तो उन जो घर के परिजन थे वो थाने पहुंचे। थाने में जाकर के रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बावजूद भी जब जोर लगाया गया पुलिस वालों पर, तब उन्होंने जांच की कोशिश की। जांच की कोशिश के बाद ये पता चला कि एक लड़की जो है मुरादाबाद में पाई गई है। कि जब लड़की दिल्ली पहुंची तो दिल्ली से उसने आसाम के लिए टिकट कटाने के लिए एक शख्स को पकड़ा। महज मैंने बताया 13 साल की लड़की, उसने एक शख्स को पकड़ा। उसने कहा कि वो उसके लिए आसाम की टिकट ले लें। उस शख्स को उसी समय उस लड़की पे शक हुआ। उसने GRP को ये इत्तला किया। GRP को इत्तला होने के बाद उसने सभी जगह ये सर्कुलेट कर दिया कि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। उसके बाद जब खुर्सी पार थाने से ये इस बात का जिक्र हुआ और GRP तक पहुंचा तो वहां से कनेक्टिविटी बढ़ी। उसके बाद घर के जो परिजन हैं उनको बताया गया कि आपकी लड़की वहां पर मिली है, और उसके बाद जो घर वाले हैं वो उसे लेने के लिए बाई फ्लाइट पहुंचे हैं। ये इस तरह की स्थिति है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई नया नवेला वो कोई ऐसा नहीं है जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोग भागे ना हों। इससे पहले ऐसे कई प्लेटफॉर्म, PUBG को लेकर के अगर देखा जाए तो PUBG से उमड़े प्यार ने पाकिस्तान से सीमा हैदर को भारत लेके आया। वो प्यार है कि वो क्या है उसके बारे में अभी लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। लेकिन जांच का विषय ये भी है कि ब्लू व्हेल जैसे कारनामे पहले भी हो चुके हैं जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बच्चे खासकर। उसके बाद PUBG से भी कई सारे ऐसी चीज़ें सामने आई थी जिसके बाद खासिया दिवालियापन टाइप का हो जाता है, दिमागी तौर पर वो परेशान हो जाते हैं बच्चे। इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। अब ये नया कॉन्सेप्ट सुनने को मिला है BTS कोरियन ग्रुप का, जो जिसे देख करके वो इतनी अट्रैक्ट हो गई कि वो कोरियन डांस करने लगी थी। डांस करते करते वो ऐसा उसके दिमाग में आया कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ। भागने की फिराक कहाँ से कहाँ तक थी ये तो वो लड़की ही बता पाएगी। फ़िलहाल हमें जो पता चला हमने आपको बताया। एक चीज़ और है कि 13 साल की छात्रा जो 9वीं क्लास में थी वो अपनी सहेली को नंबर बदल करके कॉल कर रही थी। इतना कॉन्फिडेंट एक 13 साल की लड़की के अंदर कैसे आता है, आप ये सोचिए। जब जो GRP के जो जवान थे उन्होंने ये भी बताया है कि जब उस लड़की से बात की गई
तो वो 13 साल की न लग के 20 से 21 साल की लड़कियों की तरह बात कर रही थी। दूसरी चीज़ कि जब वो फ़ोन पे बात करती थी अपनी सहेली से तो नंबर बदल बदल के कॉल करती थी। पुलिस को वहीं शक हुआ। उसने बेटी की सहेली से जब परिजनों से पूछा तो बेटी की सहेली से पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया। तो ऐसे कई तरह से जाल जुड़ते गए और जाल जुड़ते जुड़ते इस तरह की सच्चाई जो है सामने आई है। इस पर जो एडिशनल एसपी हैं संजय ध्रुव, उनका क्या कहना है, उन्होंने इस विषय को क्या किस तरह से बताया है, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची घर से 50,000 रुपये कैश और काफ़ी संख्या में सोने चांदी जो उसकी माता और पेरेंट्स के थे उसको लेकर घर से रवाना हो गई है या गायब हो गई है। किसी अनहोनी को देखते हुए तत्काल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेकर एक टीम बनाई और इस टीम पर से क्राइम ब्रांच की टीम और खुर्सीपार थाना की टीम ने इस मामले को पतासाजी करना शुरू किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मुरादाबाद JRP ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया। मुरादाबाद से बच्ची को रिकवर कर लिया गया है। बाद में स्टोरी यह बात सामने आई कि बच्ची जो है कोरियन हिप हॉप डांस सीखना चाहती थी और उसकी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ैन थी और उस मामले में पारंगत होना चाहती थी और उसी को सीखने के लिए अन्यत्र जगह की ओर कैश और ज्वेलरी लेकर रवाना हो गई थी और उसकी इच्छा कोरियन डांसर बनना था। तो महज एक 13 साल की लड़की जो 50 से 60,000 रुपये कैश घर से लेकर ज्वेलरी लेकर के भागती है डांस का पैशन के लिए, डांस की पैशन के लिए सीरीज़ देख करके, और इस तरह की हरकत करती है। ऐसी हरकतें 2001-2000 में सुनाई देती थी जब शक्तिमान जैसा शो आता था और कई लोग ये सोच के कूद जाते थे कि शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा। तो समय बदल गया लेकिन मानसिकता जो है वो नहीं बदली है। कहीं ना कहीं वो गेम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सीरियल के तौर पर वो सीरियल किलिंग की तरह आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे को आपने अगर फ़ोन दिया है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या जो भी लैपटॉप या जो भी ऐसी चीज़ें दी हैं, उपकरण दिए हैं, तो आप उन पर बिल्कुल सतर्कता से उन्हें देखिए, उनसे बात करिए। क्योंकि सबसे पेरेंटिंग के मामले में सबसे जो कमतर आंकी जाती है वो ये चीज़ है कि बच्चे जो है अपने घर पे बच्चे जो हैं अपने घर पे बता नहीं पाते, क्योंकि माँ बाप जो है बात सुनते नहीं हैं और माँ बाप दोस्त की तरह बात करते नहीं। तो ये भी एक तरीका है। तो इस सिचुएशन से भी निकलने के लिए इस तरह की चीज़ों पे सामने आना पड़ेगा। पेरेंटिंग को उनकी देखभाल के लिए सामने लाना पड़ेगा। तो आगे इस पर क्या अपडेट रहेगी और आगे अन्य खबरों पर क्या अपडेट रहेगी, लगातार मैं आपको दिखाते रहूँगा। शुक्रिया।